जो हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम लोग या यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रहती है ये छोटे छोटे यूनिट में मिलकर बटी रहती है प्रोटीन और लिपिड की, इसलिए इसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन जो तीनों एक ही चीज़ है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहाँ पर पाया जाता है। तो अब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सेल का जो ये सबसे बाहरी परत जो होती है जे कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो रहता है ये बाहरी वातावरण हो गया। बाहरी वातावरण हो गया। इसके अंदर जो मटेरियल पूरा भरा होता है ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसका क्या होता है कि सेल में स्थित साइटोप्लाज्म का बाहरी वातावरण जो इन्वायरमेंट है, तो उसमें जो कोशिका में बाहरी वातावरण या इन्वायरमेंट में जो भी जल या आयंस के जो कण पाए जाते हैं वो कोशिका में प्रवेश करने, सेल में प्रवेश करने तथा उससे बाहर निकलने वाले अणुओं तथा आयनों पर नियंत्रण रखता है तथा साइटोप्लाज्म और बाह्य वातावरण के मध्य एक आयनिक कंसंट्रेशन के अंतर को बनाए रखता है। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह सेल के अंदर प्रवेश करने तथा सेल से बाहर निकलने वाले अणुओं के मध्य एक आयनिक सांद्रता को बनाए रखने का कार्य करती है। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। इसको जंतुओं में यह सेल की एकमात्र बाहरी लेयर या बाहरी लिमिटिंग लेयर कहलाती है। कोशिका के चारों ओर यह डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, अर्थात यह जल तथा जल में घुलित खनिज पदार्थों के सेल में प्रवेश करने तथा सेल से बाहर आने में ये सहायक होता है या कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो जिसमें यह दिखाई देता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह त्रिस्तरीय या ट्राइलेमिनर संरचना है। यह किस प्रकार की संरचना है? ट्राइलेमिनर है। स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन एंड लिपिड से बनी होती है। इसका जो त्रिस्तरीय संरचना या ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर की जो संरचना का मॉडल सर्वप्रथम डैनियली और डेवसन नामक वैज्ञानिक ने 1935 में इसके मॉडल को प्रस्तुत किया था। और इन्होंने बताया था कि इनके अनुसार जो डैनियली और डेवसन के ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जंतु कोशिका या एनिमल सेल्स जो रहती है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वह लगभग
35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और इसमें प्रत्येक स्तर की मोटाई अलग अलग होती है, यह निम्नलिखित होती है। तो इसके जो प्रत्येक स्तर ट्राइलेमिनर है, पूरी टोटल जो है वो 70 एंगस्ट्रॉम है और जो कि प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो इसके तीनों स्तर को हम लोग अभी हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये जो है ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी प्रोटीन लेयर है। प्रोटीन लेयर है जो कि ये आउटर लेयर है, प्रोटीन की आउटर लेयर है। और ये भी जो है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, ये भी प्रोटीन लेयर है जो कि यह इनर लेयर कहलाती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्राइलेमिनर लेयर रहेंगी। जो आउटर लेयर है वो भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है और जो इनर लेयर वो भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है। और आउटर और इनर दोनों लेयर ही काहे की बनी हुई है, यह प्रोटीन की बनी हुई है। इनका जो मिडिल पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जो मिडिल पार्ट है, ये 30 एंगस्ट्रॉम मोटा है। 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है जो कि फास्फोलिपिड का बना होता है। फास्फोलिपिड का बना होता है और यह मिडिल लेयर होती है। तो यह हो गए हमारे इसको हम लोग तीनों लेयर को इस प्रकार से समझ लेते हैं। ये प्रोटीन का हो गया और इसमें बीच में जो है ना फास्फोलिपिड की डबल लेयर पाई जाती है। ये है हमारा इसी प्रकार हमारे ये जो दोनों है ना, दोनों साइड इस टाइप के पाए जाएंगे। इसी प्रकार से इधर भी रहेगा। इस तरह से इसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप लोग बना ही लीजिए।
तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। ये जो है ना, ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ये है जो इन फैटी एसिड ग्रुप है, इन फैटी ग्रुप्स। फैटी ग्रुप, और ये जो है फास्फेट ग्रुप है। तो ये हो गया हमारा तो हम लोग इसको देख लिए हैं। ये हो गया हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें ट्राइलेमिनर है, ऊपर की ये जो है ये आपका प्रोटीन लेयर हो गया, इनर लेयर भी जो हो गया वो भी प्रोटीन लेयर हो गया, जो प्रोटीन की बनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, आउटर इनर लेयर दोनों ही। बीच की जो मिडल लेयर होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। और इसमें फास्फोलिपिड के 2 लेयर पाए जाती हैं। इसमें जो रहते हैं जो लिपिड लेयर में ही आपके जो ये फास्फेट ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें से हम लोग देखेंगे इसका ये जो पार्ट है ये कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, ये एंड ऑफ फैटी एसिड ग्रुप है, और ये आपका फास्फेट ग्रुप है। और इसमें से एक पार्ट और छूट गया, बेसिक ग्रुप है फास्फोलिपिड्स।